तो आज हो गई है 2 अगस्त, सन है 2023 और तैयारियों में हमें लगे लगे करीब करीब 4 महीने आज हो गए हैं। बिल्कुल। हम शायद लास्ट अप्रैल में बैठे थे। अप्रैल के फर्स्ट सेकंड वीक में बैठे थे हम, और आज है अगस्त का पहला हफ्ता आ गया है। तो अब कैसा लग रहा है कि जैसे हमारे कुछ एक वीज़ाज़ जो इम्पोर्टेंट हमको लग रहा था नहीं होंगे वो हो गए हैं। तो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आपका तो पहला ये चांस है कि वीज़ा लग रहा है, ये मेरा तो कैसा लग रहा है? हाँ, डेफिनेटली मेरा पहला एक्सपीरियंस है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। जो पहले 4 महीने पहले डर लग रहा था ना चीज़ों को देखकर कि नहीं होगा यार, डर तो मुझे आज पहले से ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि अब जैसे जैसे दिन करीब आ रहा है, हमको जो लूज एंड्स है ना वो टाई करने हैं। और सर वही मुझे अब लग रहा है कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट ही वो है। वही है। तो इसी श्रृंखला में हम इसी को करने के लिए आज हम बैठे हैं कि भाई हमने आइटनरी तो बहुत बनाई। हम प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी पे चले गए। आज हमने टोटली प्लान चेंज कर दिया, प्लान ई पे आ गए। अब हमारा फाइनली अब कैसा लग रहा है? और कंट्रीज जुड़ गई। अभी हमारा बस ये हो गया कि हमने थोड़ी सी और कंट्रीज बैठे बैठाए जोड़ ली है, क्योंकि हमें 2 बेनिफिट्स हो गए हैं। क्योंकि हमें 1-2 कंट्री के मल्टीपल एंट्री वीजा मिल चुके हैं, जिससे अब हम थोड़े कंट्रीज और बढ़ा सकते हैं। जिस वजह से ऐसा ना कहो यार, मिल चुके हैं। बड़ी मेहनत करी है उन वीजास को, बड़ी मेहनत करी है, बड़ी मेहनत करी है। अब उसकी वजह से अब हमारे पास चांसेस हैं, हम अपनी कंट्रीज बढ़ा सकते हैं। बजट नो डाउट हमारा बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। हमने जितना सोचा था फर्स्ट मीटिंग में बैठ के, उससे मैं कहूँगा 2.5 गुना बढ़ चुका है हमारा बजट। यार बजट आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, बजट तो अब रहा ही नहीं है। जो सोच के आए थे कि बजट हम इतने में काम करेंगे, कुछ एक स्पॉन्सर्स आ जाएंगे, अब हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं है। हमारे पास कॉस्टिंग हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे किलोमीटर्स पहले हम 20,000 से शुरू हुए, फिर 25 हो गए, अब हम 30 भी पार कर गए। 30 पार हो जाएगा। कंट्रीज हमारी पहले 15 थी, कॉन्टिनेंट 2 थे, अब हम कॉन्टिनेंट भी 3 हो गए। हमारे कंट्रीज भी 19 से ऊपर 20 के करीब कंट्रीज खड़ी हैं आज की तारीख में। तो लेट्स सी, लेकिन मज़ा आने वाला है। मज़ा आएगा, डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। एक्सपीरियंस वर्सेस यूट्यूबर वर्सेस यूथ एंड अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एक एक्सपीरियंस का और एक यंग, मतलब एक होता है ना, तो दोनों का मुझे लगता है कि जहां मुझे सर की जरूरत पड़ेगी सर मेरा सपोर्ट करेंगे, जहां सर को लगता है भागना दौड़ने का काम है और तो सर बहुत काम है जो आप ही को करना है। आप समझ सकते हैं, मेरे भी हैंडीकैप्स हैं, एज है, वो है। तो वही मैं कह रहा हूँ, हमारा जो कॉम्बिनेशन है मुझे लगता है ये बहुत परफेक्ट, बहुत बढ़िया आने वाला है। तो दोस्तों बने रहना, बहुत कुछ दिखाएंगे हम आपको। और ये हमारा अटूट विश्वास है कि अभी तक किसी बाइकर ने ये रूट नहीं करा होगा जो हम करने वाले हैं। उम्मीद है, अगर यही है कि पहली सीढ़ी होती है, कोई चढ़ाता है तो उसके बाद लोगों को आइडिया लग जाता है कि ये चीज़ें बाइक पे भी। हालांकि मैं इतना वर्ल्ड कर चुका हूँ, 40 कंट्रीज कर चुका हूँ, बट आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये ट्रिप आउट ऑफ द बॉक्स होने वाला है। और अंकित के साथ यस, मैं लंबा सफ़र नहीं कर सका अभी तक, एक सफ़र करने की कोशिश कर रह गया, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि हमारी दोनों की वाइब्स जो है ना बड़ी अच्छी हैं और हम एंजॉय करेंगे और आप लोगों को भी एंजॉय कराएंगे। कैसे हैं आप सब? बचपन से सपना देखा था कि दुनिया मोटरसाइकिल पर घूमनी है, और 2018 में मैंने आर्कटिक से अंटार्कटिका का सफ़र तय करा, जिसमें 15 देश और 51,000 किलोमीटर तय करे। 2019 में मैंने न्यूजीलैंड करा। 2020 में कोरोना आ गया। 2020, 2021 हम 2 साल कुछ नहीं कर सके। मेरा एक बड़ी राइड का सपना था, वो कोरोना की वजह से डिले होता चला गया। इसी वजह से 2022 में तंग आकर मैंने यहाँ से फ्लाई करा और पोलैंड से मैंने ईस्टर्न यूरोप की 10 देश पिछले साल कवर करे, करीब 7,000 किलोमीटर तय करा। और 2023 में अब कोरोना का जो प्रकोप है वो ख़त्म हो गया है, तो मैंने फरवरी में विचार किया कि क्यों ना कुछ करा जाए इंटरनेशनल, इस साल तो पक्का करना ही करना है। तो मार्च में मैंने तय करा कि हम मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ करेंगे, जो कि अभी किसी ने करी नहीं है मोटरसाइकिल से, क्योंकि इराक का वीज़ा ज़रा मुश्किल है, इज़राइल मुश्किल है, और टर्की का वीज़ा जो मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा है वो टर्की देती नहीं है। तो मार्च में हमने इसको कोशिश करी कि काम करना शुरू करा, और आज सितंबर में हमने प्लान करा है कि हम ये सफ़र शुरू करेंगे। आज तारीख हो गई है 18 अगस्त और हमारे
काफ़ी वीज़ाज जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको बताऊंगा वीज़ाज कौन कौन से लेने ज़रूरी हैं और हमने कैसे कैसे वीज़ाज ले, बाइक कौन सी हम ले जा रहे हैं, रूट का बजट क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने ज़रूरी हैं। इस सफ़र को नाम दिया है मैंने सीएट यूरो मिडिल ईस्ट ओडिसी। इसका कारण ये है कि प्लानिंग करते करते हमने जो मिडिल ईस्ट का विचार किया था उसमें अब हमने बाल्कन कंट्रीज़, करीब 11 कंट्रीज़ बाल्कन की और 2 कंट्री यूरोप की जोड़ दी हैं। तो अब हमारा ये सफ़र हो गया है 22 कंट्री मिनिमम हम करेंगे और 120 से 140 दिन के बीच का हमारा ये सफ़र रहेगा। उम्मीद यही है कि हम इस सफ़र में आपको वहाँ का कल्चर, वहाँ की खूबसूरती, वहाँ का वातावरण, वहाँ के लोग, वहाँ का पहनावा, इन सब से आपको रूबरू कराएंगे। हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया को और इनक्रेडिबल इंडिया को हम अपने साथ लेके चलेंगे कि हम वहाँ कैसे अपने मेक इन इंडिया और इनक्रेडिबल इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकें और इसकी शान बढ़ा सकें हम वहाँ। ये सफ़र होने वाला है करीब 25,000 से 32,000 किलोमीटर का। रूट प्लान की बात करें तो सबसे आसान रूट जो है वो अगर हम इंडिया से पाकिस्तान और ईरान होते हुए जाएं तो वो सबसे आसान रास्ता है, लेकिन मगर जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियंस को पाकिस्तान का वीज़ा नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमें डिफरेंट ऑप्शंस तलाशने हैं। इम्फाल में करंट सिनारियो की वजह से जो अनरेस्ट चल रहा है उसकी वजह से, और लास्ट ईयर म्यांमार में जो मिलिट्री कू हुआ था तो रोड बॉर्डर्स बंद हैं। नेपाल से होते हुए अगर चाइना जाते हैं तो उसकी अपनी काफ़ी दिक्कतें हैं। तो उसको मद्देनज़र करते हुए हमने ये फैसला किया कि हम अपनी बाइक को, दोनों बाइक्स को दिल्ली से टर्की फ्लाई करेंगे। हाँ, खर्चा काफ़ी आएगा उसमें, हमारा करीब 8 लाख रुपया खर्च हो रहा है यहाँ से 2 बाइक्स को दिल्ली टू टर्की फ्लाई करने में। हम टर्की से एंट्री लेंगे ग्रीस और ग्रीस से करते हुए सारी बाल्कन कंट्रीज कवर करेंगे, साथ में ऑस्ट्रिया और हंगरी भी कवर करेंगे और फिर वापस टर्की आएंगे। टर्की से वापस आने के बाद टर्की में 10-12 दिन एक्सप्लोर करके टर्की हम जॉर्जिया एंट्री लेंगे, जॉर्जिया से हम आर्मेनिया, आर्मेनिया से ईरान, ईरान से हम फिर आ जाएंगे बाई शिप बंदर अब्बास से शारजाह और दुबई। दुबई से हम फिर बाकी की मिडल ईस्ट कंट्रीज़ करते हुए, सऊदीया होते हुए हम इजिप्ट में जाके अपना राइड को ख़त्म करेंगे। सब कुछ ठीक रहा तो इजिप्ट से हमने प्लान किया है कि हम अपनी बाइक्स को शिप करेंगे वापस इंडिया। थोड़े से पैसे बच जाएंगे हमारे, क्योंकि वापसी में हमारे को टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं होगा और रिस्क नहीं होगा कि अगर बाइक नहीं पहुंची टाइम से तो हमारी राइड का क्या होगा, जैसे कि जाते हुए यहाँ से टर्की जाते हुए है। तो ये तो एक ब्रीफ हमारा आइटनरी के बारे में बताया मैंने। आने वाले व्लॉग्स में आपको पता चलता रहेगा हम जैसे जैसे सफ़र करेंगे। वीज़ाज के लिए सबसे पहले टर्की का वीज़ा चाहिए और टर्की का भी मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा चाहिए। उसके बाद शेंगन का वीज़ा चाहिए अगर आपको यूरोप करना है। फिर हमको शेंगन का वीज़ा है, फिर हमको जॉर्जिया का वीज़ा चाहिए, देन आर्मेनिया का, ईरान का, दुबई का, ओमान का, कुवैत का, इज़राइल का, इराक का, सऊदी अरेबिया का मल्टीपल एंट्री चाहिए, देन हमको इजिप्ट का वीज़ा चाहिए। तो आने वाले व्लॉग्स में आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे हमने किन दिक्कतों का सामना करा इन वीज़ाज़ के लिए और हमको मिले या नहीं मिले। इस ट्रिप का टोटल खर्चा जो अभी तक हमने अनुमान लगाया है वो करीब 45 लाख रुपया है। अब ये तो ट्रिप पर जाने के बाद ही पता चलेगा कि कितने पैसे खर्च हुए हमारे, और वो ट्रिप ख़त्म करने के बाद जनवरी के महीने में हम आपको टोटल कैलकुलेशन करके ज़रूर बताएंगे कि हमारा इस ट्रिप पर खर्चा कितना आया। मैं अपने साथ कुछ कैश करेंसी लेके जाऊंगा, क्योंकि हमेशा कैश आपके पास होना चाहिए।
टू बी ऑन द सेफर साइड, कहीं आपका कार्ड ना चले या कहीं आपको दिक्कत आ जाए, कहीं कार्ड एक्सेप्टेंस ना हो, तो मैं हमेशा इंटरनेशनल अपनी ट्रैवल्स में कुछ ना कुछ कैश ज़रूर कैरी करता हूँ। तो मैं अपने साथ कुछ डॉलर्स और कुछ यूरोस, जो कि यूनिवर्सल करेंसी है, हर कंट्री में एक्सेप्ट होती है, वो लेके जाऊँगा। प्लस मेरे साथ फॉरेक्स कार्ड होगा और मेरे क्रेडिट कार्ड्स होंगे, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स होंगे। आने वाले वीडियोस में आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी कि शिपिंग कैसे करी हमने, वीज़ास कैसे कैसे लिए, कारने के बारे में, बाइक की इंश्योरेंस और अपनी पर्सनल इंश्योरेंस, ये 2 चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं, ये भी बताऊंगा। और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपने राइड पे साथ कैरी करने हैं, ये इंफॉर्मेशन उन राइडर्स के लिए ज़रूरी है जो मेरी तरह इंटरनेशनल प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सफ़र में मेरे साथी होने वाले हैं अंकित लांबा, फेमस यूट्यूबर, ड्रीम चेजर के नाम से उनका चैनल है। और इस सफ़र में मेरा मानना यह है कि यूथ और एक्सपीरियंस का संगम है। आशा तो यही है कि हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं। मेरा एक्सपीरियंस काम आएगा, मुश्किल से मुश्किल हालात को आसानी से कामयाब करना, और यूथ का जो एजिलिटी है वो काम आएगी, प्लानिंग करनी है या फास्ट डिसीजंस या एक्शंस लेने में। मज़ा आने वाला है, मज़ा आने वाला है यकीनन। तो ये सफ़र होगा 22 कंट्री, 140 दिन और करीब 30,000 किलोमीटर का सफ़र होने वाला है। ये तो वक्त बताएगा कि हम कितनी कंट्रीज़ और कितने किलोमीटर्स करके लौटेंगे। उम्मीद यही है कि अभी तक किसी इंडियन ने ये आइटनरी नहीं कवर करी है। बाइक्स जो हम लेके जा रहे हैं, अंकित लांबा लेके जा रहे हैं एडवेंचर 390 ADV, और मैं लेके जा रहा हूँ बजाज डोमिनार, अपनी 2018 पोलर ओडिसी आर्कटिक टू अंटार्कटिका वाली बाइक। मेरा सपना है कि इस डोमिनार पे कम से कम 50 से ज़्यादा देश मैं सफ़र कर लूँ। अभी तक 17 देश मैं उस बाइक से कवर कर चुका हूँ और 70,000 किलोमीटर मैं कर चुका हूँ उस बाइक पर। अब सबसे अहम बात कि बाइक अगर आप ले जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो बाइक आपके नाम पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर वो आपके नाम पर नहीं है, किसी और के नाम पर है, तो आपको उससे NOC लेना पड़ेगा। लेकिन मेरा सुझाव यही है कि आप बाइक अपने नाम में ही लेके जाएं। उस बाइक में आपको किस किस कंट्री जा रहे हैं वहाँ आप ध्यान रखें कि वो बाइक का सर्विस सेंटर वहाँ अवेलेबल है या नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में, बाल्कन और यूरोप की कंट्रीज़ में डोमिनार और KTM का सर्विस सेंटर मिलना मुश्किल होगा, तो स्पेयर्स भी ज़रा मुश्किल ही होंगे। तो इसलिए हम काफ़ी स्पेयर्स अपने साथ कैरी करेंगे, और सर्विस की ट्रेनिंग भी मैंने ली हुई है, अंकित भी ले लेगा, तो सर्विस भी हम मोस्टली खुद ही करेंगे। गराज हम वहाँ पर किसी न किसी का यूज़ कर लेंगे। अब सबसे अहम बात, बाइक ले जाने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है कार्ने डी पैसाज। कार्ने डी पैसाज बाइक का पासपोर्ट समझ लीजिए। आगे बताता हूँ मैं वो कैसे आप ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, जो कि आपकी अथॉरिटी जहाँ से आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू हुआ है वो आपको वहाँ से इशू होगा। उसका भी प्रोसीजर मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में बताऊंगा वो कैसे इशू होगा। आपको अपने साथ इंटरनेट की सुविधा कैरी करनी है ज़रूर, और कॉलिंग की सुविधा ज़रूर कैरी करनी है। उसके लिए मैं एयरटेल का इंटरनेशनल प्लान लेके जाऊंगा, प्लस लोकल वहाँ की सिम्स या ई सिम मैं खरीदूंगा। आगे आने वाले व्लॉग्स में आपको ऐसी जानकारी और इंटरनेशनल ट्रैवल से रिलेटेड बहुत सी जानकारी मिलेंगी। आपको बाइक कैसे शिप करते हैं, कारने कैसे अप्लाई करते हैं, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट कैसे लेते हैं, वीज़ास कैसे लेते हैं जो हमने लिए हैं, और 22 देशों की जानकारी तो ऑब्वियसली मिलेगी ही मिलेगी। 4 महीने से ज़्यादा का सफ़र है, तो 4 महीने मैं अपनी नज़रों से आपको वो देश दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा दिखाने की। तो अगर आपके साथी को या आपको किसी भी राइडर को इंटरनेशनल राइड से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ उसके साथ ये शेयर करें, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।